Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की ओर, जिसका नाम है सर्किल्स। जानते हैं सर्किल के बारे में। वैसे प्री क्लासेस में भी हम बहुत सर्किल के बारे में पढ़ चुके हैं। 9th में भी हमने पढ़ा है, 8th में भी हमने पढ़ा है, 7th में भी, 6th में भी सर्किल के बारे में पढ़ते आए। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल इसके बारे में समझते हैं। ये जो चैप्टर 10 है मोस्टली टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल पर डिपेंड है। ठीक है, आइए जानते हैं टेंजेंट्स क्या होता है और सर्किल क्या होता है, उसका इसमें आपस में रिलेशन क्या है। देखिए, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने लिया है सर्किल्स को। ए सर्किल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट, यानी एक सर्किल एक किसी पॉइंट का पाथ होता है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। यानी ये पी मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो ये इसका सर्किल जो है पी का पाथ है, और जो पॉइंट पी से हमेशा कहीं भी आप मेजर करेंगे कैसा रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, यानी इक्विडिस्टेंट रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है ओपी हमारी, वो क्या होती है, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। राइट, इस तरह से सर्किल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका जो उस पर आपका सर्किल जो चैप्टर ये डिपेंड है, टेंजेंट्स टू ए सर्किल। टेंजेंट टू ए सर्किल क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन। तो कोई लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। वो लाइन जो सर्किल को सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको हम टेंजेंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक सर्किल है, तो ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती लाइन एपीबी खींची गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट्स कहते हैं। इन फिगर एपीबी इज ए टेंजेंट। राइट, और पॉइंट पी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट पी इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहां पर सर्किल को इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। राइट, इस तरह से पॉइंट पी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सीकेंट। सीकेंट भी एक स्पेशल केस ऑफ द टेंजेंट होता है। क्या होता है, सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी सीकेंट एक लाइन होती है जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसा कि यहाँ बताया था, टेंजेंट ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और सीकेंट सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये वाली जैसे ये लाइन एल है, जिसको सर्किल को ए और बी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इन फिगर एल, लाइन एल इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्किल, हम इसको सीकेंट ऑफ द सर्किल कहते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एट ए पॉइंट of the on the circle we can draw only one tangents of the line, यानी एक सर्किल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ठीक है, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे हमारा ये है पॉइंट पी, पॉइंट पी है हमारा, इस पर हमने अभी एक टेंजेंट खींची है। अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट खींचेंगे, कोई और भी लाइन अगर खींचते हैं यहाँ पॉइंट पी से, तो हमारी फिर वो टेंजेंट नहीं होगी, फिर वो सीकेंट का नाम ले लेगी। इस तरह से ये दो पॉइंट पर इसको कट करेंगे। राइट, ये और भी कोई लाइन अगर आप खींचना चाहते हैं यहाँ से, तो ये भी हमारी क्या होगी, फिर सीकेंट का रूप होगी। इस तरीके से सिर्फ यही लाइन हमारी एक एबी जो लाइन है वही टेंजेंट, यानी एक पॉइंट पर एक सर्किल पर एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। राइट, सो दिस इज आवर टेंजेंट्स, दिस इज सर्किल एंड दिस इज द सीकेंट ऑफ द सर्किल। After that, theorem number 10.1, in which saying that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी जो टेंजेंट होती है, यानी किसी सर्किल के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट्स रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या हम ये कह सकते हैं रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होती है उस पर ये क्या होती है, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती है। ऐसा प्रूव करना है, या हम क्या ये कहें कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसा कि दिया हुआ है, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई रेडियस पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती है। ऐसा हमें प्रूव करना है। एज वी हैव गिवन एपीबी इज ए टेंजेंट्स एंड ओपी इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
यानी एपी भी हमारी टेंजेंट है और ओपी एक रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वी हैव टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपीबी। फॉर दिस वी कंस्ट्रक्ट समथिंग दैट टेक 2 पॉइंट्स Q एंड R ऑन AB, यानी AB पर कोई 2 पॉइंट Q और R लीजिए, ठीक है, एंड जॉइन देम, OQ और OR को ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद देखेंगे आप यहाँ, सिंस द पॉइंट P lies on the circle and Q and R lie in the exterior of the circle, right? Therefore जब देखिए ये पॉइंट P सर्किल पर है और ये सर्किल के बाहर है, तो बाहर वाला जो डिस्टेंस होगी दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द OP, राइट? सो OP is less than OQ because OQ is exterior, so this distance is greater than the radius and OP is equal to the radius. OP हमारी रेडियस के बराबर होगी और OQ रेडियस से ज्यादा होगी because it is the line का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर है इसलिए। एंड OR is also, sorry, OP also less than OR, and R भी हमारा एक्सटीरियर में है तो OP OR से भी छोटा होगा। Therefore OP is the shortest distance from the point O, from the center O या point O, from the center O, OP is the shortest distance from the center O to the line, to the tangent AB. Therefore OP is perpendicular APB because the shorter distance from a point to the line is perpendicular. The shortest distance shorter distance from a point to the line is perpendicular. यानी जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दैट वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your exercise 10.1, in which your first question is that how many tangents can a circle have? यानी एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। देखिए एक सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट से एक टेंजेंट तो खींची जा सकती है, इसलिए एक सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। हमारा आंसर क्या होगा, n इनफाइनाइट। इन्फिनिटी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, यानी वहां से एक सर्किल पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स,
यानी कोई टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सो इट इज फिलिंग विद 1. सेकंड वन, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड. एक लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट. उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं. यानी कोई एक लाइन जो सर्किल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं. पॉइंट नंबर 3 में हमारा क्या है, ए लाइन कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. ये सर्किल कैन हैव, सॉरी, एक सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. पैरेलल ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, ओनली 2 हो सकती हैं. कैसे, एक मान लीजिए अगर कोई आपका ये सर्किल है, ठीक है, तो एक टेंजेंट आपका यहाँ खींचा जा सकता है, एक यहाँ खींच सकता है. मान लीजिए ये पैरेलल होगी, पर मान लो यहाँ नहीं खींचते, आप इधर खींच देते, एक यहाँ खींचा जा सकता है तो दूसरा पैरेलल इसके यहाँ खींचा जा सकता है. लेकिन पैरेलल बहरहाल 2 ही टेंजेंट्स होंगी पैरेलल, है ना. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक सर्किल पर ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं. हमारा थर्ड जो फिलिंग है, फिलिंग विद 2. एंड फोर्थ वन, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड. यानी सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जो हमारा सर्किल होता है, सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये सर्किल है और ये आपकी कोई टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट आता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. एक सर्किल 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल के पॉइंट पी पर कोई टेंजेंट पी क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ. यानी ओ से ऊपर जाने लाइन पर मिलती है एट ए पॉइंट क्यू पर मिलती है, सच दैट so that OQ is equal to 12 centimeter. Then we have to find the length of PQ. आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. ठीक है. यहाँ पर आपको दिया है रेडियस OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस OQ इक्वल टू आपका क्या है 12 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर एंगल OPQ 90 डिग्री है, इंट्राएंगल POQ, since angle OPQ equal to 90 degree. ठीक है, because radius perpendicular to the tangent, therefore आपका OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर बाई PGT. राइट, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें. OP आपका 5, PQ आपको फाइंड करना है और OQ आपको 12 दिया हुआ है. आगे सॉल्व करेंगे इसको. 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 144. PQ स्क्वायर इक्वल टू होगा 144 माइनस 25. PQ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 11 माइनस करेंगे तो 119 आएगा और ट्रांसपोज कर देंगे इसको, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो PQ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 190. Which option is true? That is D option is true. After that your question number 4. This is the last question of this exercise. Draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant of the circle. यानी कोई एक सर्किल खींचिए
और दो लाइन खींचिए पैरेलल टू गिवन लाइन, दी हुई लाइन के पैरेलल हो। पहले आपको ये सर्कल खींच लीजिएगा, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कोई एक टेंजेंट, कोई एक लाइन दी हुई है, मान लीजिए लाइन आपको दी हुई है गिवन लाइन एल, ठीक है। हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है जिनमें एक सीकेंट हो और एक टेंजेंट हो। दिस इज अवर टेंजेंट और दिस इज अवर सीकेंट, ठीक है। ये क्या होगी हमारी टेंजेंट हो गई और ये क्या हो गई सीकेंट, ठीक है। ये और ये तीनों लाइन आपस में कैसी एल पैरेलल एम पैरेलल एन, तीनों लाइन पैरेलल की हैं। इनमें से एक लाइन आपकी टेंजेंट है, एक सीकेंट है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।